तैयारियां है वो चल रही है थोड़ा। मुझे आपके साथ 1 to 1 भी बैठना है। और वो जो वीडियोस थी आपने देखी एक बार तुषार? हाँ सर। क्या रहा, क्या समझ में आया? सर मैंने पूरा नोट्स निकाल दिया है उससे। अरे, गॉड ब्लेस यू। हाँ। थोड़ा बताओ प्लीज, थोड़ा बताओ। बाकी लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं ना। ठीक। पहला वीडियो तो मैंने देखा जिसमें जिम ओनर जो 3 मिस्टेक करते हैं, तो उसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या करते हैं वो लोग, रियलिटी क्या है, शिफ्ट क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात किया गया है। आप उन तीनों में से कोई मिस्टेक कर रहे हो अभी? फर्स्ट वाला कर रहा हूँ सर, कि मेरे पास बेटर मशीन्स है, ज्यादा मशीन्स है, वो करेक्ट। वाला। करेक्ट। और मार्केटिंग भी मेरा ऐसा टारगेटेड नहीं है सर, सेकंड वाला भी कर ही रहा हूँ। ठीक है। और थर्ड वाला भी है, एक्चुअली तीनों कर रहा हूँ। तीनों कर रहा हूँ। चलो। Yes. और उसके बाद सेकंड में था 5 पिलर्स ऑफ प्रॉफिटेबल मास्टरी। तो उसके बाद 10 लाख का प्रॉफिटेबल सिस्टम है, उसका था। सर्विस प्रोवाइडर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर आप में क्या क्या रूल फॉलो करना चाहिए, क्या क्या नहीं, वो करेक्ट। सारी। उसमें से तो काफी चीजें मेरी अच्छी चल रही है, मतलब करेक्ट। क्लीनिंग एंड ऑल वो सब। करेक्ट। हम्म, बाकी वो जो क्लाइंट का जो डॉक्यूमेंट होता है पीटी वगैरह के टाइम पे, वो क्या क्या वर्कआउट प्रोग्राम, वो सारे ट्रेनर की साइन उस पे, क्लाइंट का एनरोल करते टाइम वो जो फॉर्म वगैरह रहता है पीटी में, टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह, वो मैंने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया है। उसका प्रॉपर हर ट्रेनर का फाइल वगैरह बना के, वो उतना तो किया अब तक। परफेक्ट। शुभंकर जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत नमस्ते। आई होप यू आर डूइंग वेल। परफेक्ट। ऑलराइट। मैं ना आप लोगों को एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। और मुझे बहुत इम्पैक्ट पड़ा उस चीज़ का ना। और मेक श्योर आप ध्यान रखना, उसमें से कुछ चीज़ें आपके जिम में ना हो रही हो सकता है अभी तक आप अवेयर ना हो। बट आज से अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक जिम ओनर के लिए। जिम ओनर कोई काम नहीं करेगा। आप एक ओनर हो, एक एंटरप्रेन्योर हो। ठीक है। आपका काम होना चाहिए हर प्रॉब्लम से अवेयर होना और उसका सॉल्यूशन डिस्कस करना। उसके लिए मैं आपके पास हमेशा हूँ। दो तरीके के जिम ओनर मार्केट में होते हैं, एक अवेयर जिम ओनर और एक अनअवेयर जिम ओनर। ठीक है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप देखना, दोबारा देखना, क्योंकि आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो आपको लॉन्ग टर्म पे बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है, आपके आपके जिम के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। मैं क्या करता हूँ एज अ जिम बिजनेस कोच। मैं अपने एरिया दिल्ली में मैं रहता हूँ और मैं अपने एरिया में रैंडम जिम में जाके वर्कआउट करना पसंद करता हूँ। उसके पीछे कुछ रीजंस है। हमारे अपने भी जिम है बट मैं और जिम जाना पसंद करता हूँ। उसके पीछे कुछ रैंडम रीजंस हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि चल क्या रहा है मार्केट में। मैं जितना ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करूंगा उतना मुझे और मेरा अवेयर होऊंगा और चीज़ों से मेरा विजन और खुलेगा। जितना ज़्यादा मैं लोगों से बात करूंगा, ट्रेनर से, स्टाफ से, उतना मुझे और चीज़ें समझ में आएंगी इंप्रूवमेंट की, कहाँ कहाँ नीड है। सो मैं एक लोकल जिम जा रहा था। XYZ नाम है उस जिम का। ठीक है। नाम नहीं बता सकता, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। बट आप ही समझ लो XYZ जिम था। सबसे बड़ा इशू पार्किंग का इशू उस जिम में। पार्किंग नहीं थी। शुभंकर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बट आपको, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। या आपको फोन से ही ज्वाइन करना पड़ेगा, लैपटॉप से आवाज नहीं आती है आपकी। ठीक है। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, पार्किंग का इशू ना हो। आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो। और एक सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, जिम बिजनेस का बेसिक फाउंडेशन रूल क्या होना चाहिए, या फॉर्मूला बोलूं या रूल बोलूं, क्या होना चाहिए। और दुख की बात यह है, जिम ओनर्स को पता तक नहीं है कि जिम बिजनेस का फाउंडेशन रूल क्या होना चाहिए, बेसिक रूल क्या होना चाहिए। कोई मुझे बता पाएगा एक जिम ओनर का फाउंडेशन क्या होना चाहिए जिम खोलने से पहले? आप लोगों ने जिम खोला तो फाउंडेशन क्या था जिम खोलने से पहले? फाउंडेशन मुझे लगता है ये होना चाहिए कि हम्म। आपको खुद आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए खुद, आपकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। फर्स्ट थिंग, आपको उस फील्ड में नॉलेज होना चाहिए रिगार्डिंग वर्कआउट, न्यूट्रिशन, वो वाली चीजें वो तो होनी चाहिए।
परफेक्ट। अल्टीमेट गोल और क्या होना चाहिए तुषार? अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए मेरा इस वर्कशॉप में या इस मीटिंग में बैठने का? अल्टीमेट गोल क्या है आप लोगों के साथ? अल्टीमेट गोल, आपका गोल यह है कि हमारे जैसे स्ट्रगलिंग जिम्स को प्रॉफिटेबल बनाना। आप लोगों का क्या है? बहुत सही पकड़ा है आपने। और हमारा गोल यह है कि आपने जो भी सिखाया है उस चीजों को इनकॉर्पोरेट करके, ये आपके जो एक्सपीरियंसेस है उससे कुछ सीख के अपने में थोड़ा सा चेंजेस करके उसको, मतलब, हैपन, टू मेक इट हैपन। ठीक है, परफेक्ट। सो एज अ जिम बिजनेस ओनर, जो लोग आज बहुत बड़े लेवल पे स्केल कर पा रहे हैं, जिनके पास इतने पैसे भी नहीं है, वो एक फाउंडेशन उनकी लाइफ की बहुत क्लियर है। एडिंग वैल्यू एडिशन। एडिंग वैल्यू एडिशन, वो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। दो तरीके के जिम ओनर हैं, एक अनअवेयर, एक अवेयर। अवेयर जिम ओनर को बहुत अच्छे से पता है कि मैं वैल्यू ऐड करूंगा। और वैल्यू कैसे ऐड की जाती है? क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मेंटेन रख के। सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे स्टाफ के कम्युनिकेशन में है। आप मानो या नहीं मानो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो आज स्केल कर पाते आप। मैं मल्टीपल जिम में विजिट करता हूं, वहां के जो ट्रेनर्स हैं, स्टाफ है, वो फ्रंट एंड पे आके बात ही नहीं करते हैं नए लोगों से। मैं किसी भी जिम में जाऊंगा रेगुलर बेसिस पे, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि वहां का स्टाफ बात करे मेरे से। मैं जिम में आया क्यों? मशीन्स के लिए। इसके अलावा मैं चाहूंगा एक प्रॉपर गाइडेंस, क्योंकि मैं प्रोफेशनल के अंडर आके वर्कआउट करना पसंद करूंगा। आपके ट्रेनर, आपका स्टाफ प्रोफेशनल है। मैं चाहकर भी कितना साल भी वर्कआउट कर लूं, मैं प्रोफेशनल नहीं बन सकता हूं। मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैंने और लोगों को ट्रांसफॉर्म नहीं किया है। मैं अपनी स्किल का एक्सपर्ट हूं। और मैं जिम जा रहा हूं, वो भी एक स्किल है। फिटनेस भी एक स्किल है। जो लोगों ने पढ़ाई करके, इतने साल लोगों को ट्रांसफॉर्म करके एक विजडम लिया है, उस विजडम का लेवरेज उठाऊंगा। इस एक्सपेक्टेशन से जा रहा हूं। और इस चीज के लिए हमारी नॉर्मल जनता अवेयर नहीं है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की नहीं है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टाफ की है। और स्टाफ को ट्रैक करना, एसओपीज देना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की है। मैं जानना चाहूंगा, बहुत ऑनेस्टली आप मेरे को बताना। मैं आप लोगों के जिम में विजिट किया फर्स्ट टाइम, मैंने रिसेप्शन पे 2 दिन का ट्रायल बुक किया, सपोज ₹500 का। मेरा पूरा फ्लो क्या रहने वाला है, एक एक करके आप प्लीज मेरे को बताओगे? या तुषार, लेट्स गो। सर, हमारे जिम में कैसा होता है, अगर कोई हम्म। ट्रायल बुक करता है या हम्म। ट्रायल के लिए आता है तो हम लोग उनको पहले पूछते हैं हम्म। कि सर, डू यू नीड एनी स्टाफ, मतलब आपको कुछ असिस्टेंस के लिए कोई स्टाफ की जरूरत है क्या, या आप खुद करने वाले हो? ये क्योंकि, रिसेप्शन पे होता है, फ्रंट एंड पे हाँ, ये होता है। रिसेप्शन पे ही हम लोग पहले स्टाफ को तभी ठीक पूछ है। लेते हैं, क्लाइंट को। ठीक है, अगर वो बट वो उससे नहीं उस मिल, टाइम नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि अगर मैंने बोला तो आप एक्स्ट्रा पे, एक्स्ट्रा चार्ज दे सकते हो मेरे को, एक्स्ट्रा चार्ज मुझे देना पड़ेगा। नहीं, अगर वो पूछता, हम उसको उसी में क्लियर कर देते कि ये जो आप फीस पे कर रहे हो, हम्म। तो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जो ट्रायल सेशन है वो हम्म। अच्छा हो जाए। हाँ। तो क्योंकि काफी सारी चीजें, मशीन्स हमारे यहाँ पे है जो शायद आप फर्स्ट टाइम यूज करोगे या शायद आपको पता होगा, हम्म। लेकिन हमारा स्टाफ है जिनको आप पूछ के कर सकते हो। या अगर आपको कुछ भी जरूरत है तो हम लोग पहले क्या पूछते हैं कि आपको कोई स्टाफ को दूं क्या, कोई असिस्ट करने के लिए थ्रू हम्म। आउट इसमें। तो काफी लोग हाँ ही बोलते हैं, तो हम लोग ठीक। कोई जो भी स्टाफ हमारा फ्लोर पे फ्री है उनको हम लोग उस क्लाइंट को रूबरू कराते हैं, मतलब और फ्री नहीं है तो? फ्री नहीं है तो अ, नहीं, ऐसा होता नहीं है सर, जनरली मतलब चलो, स्टाफ काफी फ्री होता है। परफेक्ट, थैंक यू तुषार। यस, यस। मिस्टर रेड्डी, यू आर म्यूट, यू आर म्यूट, यू आर म्यूट, यू आर म्यूट, मिस्टर रेड्डी। सर, जो 2 दिन ट्रायल के लिए आता है ना, उनको उनको और सेम एज इट इज वो फिट पास वाले भी सेम ऐसा ही सर हमारा। वो भी करेक्ट। जस्ट कम। मैं उन लोगों को, मेरा ट्रेनर को यही गाइड करता हूँ कि उनको वो तो पे नहीं करेगा, उनको पीटी में फंसाना है। हम्म। पीटी तो बेस्ट ट्रेनिंग देना ही देना है उन लोगों को भी।
ओके, सो कोई फिल्टराइजेशन है कि किसको बेस्ट ट्रेनिंग देनी है, सबको ही देनी है? कुछ ऐसा है जैसे सपोज मैं आया और मैंने आने के बाद आपको पे किया रिसेप्शन पे और मैं जिम में एंटर कर रहा हूँ 2 दिन के लिए जस्ट ट्रायल। तो फिर कोई प्रॉपर एसओपीज नहीं है कि सबसे पहले मेरा इंटरेक्शन किससे होगा, कुछ ऐसा है? पहले रिसेप्शनिस्ट सर। रिसेप्शनिस्ट के बाद जब मैं फ्लोर पे एंटर करूंगा? फ्लोर पे एंटर करते हैं, जो जनरल ट्रेनर होता है उनसे 100%, एवरी 5 ट्रेनर्स है। परफेक्ट। एक क्लाइंट एक ट्रेनर, रिपीटेडली 1 2 3 4 5, वन टू ठीक है। थ्री फोर फाइव ठीक ऐसा है। देते थे। ओके, और अगर वो ट्रेनर बिजी हुआ पीटी में जीटी में तो क्या करोगे आप? जनरल ट्रेनर ऑब्वियसली रहता है सर फ्लोर पे। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू मिस्टर रेड्डी। ये जनरल शुभंकर जी, ट्रेनर आ रहा है हूँ मैं तुषार आपके पास। आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। मैं समझ गया हूँ। ठीक है। शुभंकर जी। हाँ हमारा जब यहाँ 3 डेज ट्रायल के लिए आता है, तो हम 3 डेज ट्रायल उसमें बुक बुक करने के बाद 3 डेज के लिए एक ट्रेनर रहते हैं। एक वो ट्रेनर है। हमें वो 3 डेज के वर्कआउट ठीक है। देना था। कोई एसओपीज नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो ट्रेनर उनको वर्कआउट कराता है, करेक्ट? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। थैंक यू तुषार, आप क्या बोल रहे हो प्लीज? सर यहाँ पे जब रिसेप्शन में कोई क्लाइंट आता है पीटी अपना ये करने के लिए, ट्रायल लेने के लिए, तो उनका रिसेप्शन का काम जब हो जाता है तब जैसे ही हमारे ट्रेनर्स को हम लोग उससे इंट्रोड्यूस कराते, हम्म। तो ट्रेनर को हमने कुछ चीजें सिखा के रखी है कि आपको ये पूछना है उनको। तो जैसे कि? फॉर एग्जाम्पल आप आए जिम में तो ठीक आपको है। पहले पूछेंगे कि सर आप पहले कहाँ पे जाते थे, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं। ठीक है। सेकंड कि अभी आपका कुछ गैप हुआ है क्या एक्सरसाइज में, ठीक है। हुआ है तो कितना हुआ है। ठीक है। या अगर कोई बोलता नहीं मैं रेगुलर कर रहा हूँ, ठीक तो है। फिर भी पूछ लेते हैं कि मतलब लास्ट टाइम क्या मारा था, या आपका अभी फिलहाल कुछ वर्कआउट रूटीन कुछ प्रोग्राम चल रहा है क्या जो ठीक आपको है। अभी फॉलो कर रहे हो। बेसिकली कंसल्ट करते हो मिनी लेवल अब पे, माइक्रो लेवल प्रॉपरली पे। कंसल्ट करते हैं, अगर वो बिगनर है तो उसको बिगनर की तरह ही ट्रीट करेंगे, कोई ठीक अगर है। इंटरमीडिएट है तो उसको ठीक है। एक्सरसाइज में हम लोग गाइड करना या ठीक है। सपोर्ट करना ठीक है। वो चीजें करेंगे। ठीक है। यस। ठीक है। परफेक्ट, थिंक डन। ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप लोगों का जीटी का क्या प्रोसेस है, जनरल ट्रेनिंग का? जो लोग आपसे पीटी नहीं लेते हैं और जस्ट बेसिकली आते हैं, और उनका जीटी, जो जीटी में है, जीटी वाले क्लाइंट और आपके स्टाफ स्टाफ के बीच का कैसा रिलेशन है, क्या फ्लो है, मैं जानना चाहूंगा। मिस्टर रेड्डी, आपसे स्टार्ट करते हैं। जनरल ट्रेनिंग सर, क्वेश्चन 1 सेकेंड, ऑलराइट। एक सो क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, मैं ये जानना चाहूंगा जो जीटी क्लाइंट है, जो जीटी मतलब जर्नल ट्रेनिंग, जो खुद से वर्कआउट करना पसंद करते हैं, ठीक है, उनका और आपके स्टाफ के बीच का क्या रिलेशन है, क्या एसओपीज है, क्या प्रोसेस है? सर, इंटरेक्शन विथ जनरल क्लाइंट्स, पर्सनल क्लाइंट्स, एवरीथिंग इन द जिम इज वेरी फ्रेंडली। मतलब वर्क वर्क टू वर्क प्रोफेशनली फ्रेंडली, करेक्ट? प्रोफेशनल है, फ्रेंडली रहते हैं। हाँ। हम सबको एक ही तरह से ट्रीट करते हैं सर। करेक्ट। जनरल को क्या बोलते हैं, जैसा क्या बोलते हैं नहीं देखना, ओनली ठीक है। पीटी को पकड़ के देखना, ऐसा नहीं ठीक है। देखते। जनरल से ही निकलते हैं पीटी। यस, एब्सोल्युटली। ठीक है। यस। तो कोई एसओपीस नहीं है कि फॉर एग्जांपल, या कोई ऐसा एसओपीस नहीं है कि जैसा कोई पर्सन है जो जीटी में प्लस उसको ट्रस्ट इशू है, या वो उतना पे नहीं कर पा रहा, या अगर हम बात करें अपनी पर आवर वैल्यू की, आज मैं आप लोगों को पर आवर वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। सपोज हमारा पर आवर वैल्यू है 1000 रुपीज हमारे जिम का, हम 1 घंटे में 1000 रुपये निकाल रहे हैं। तो हम इस पर आवर वैल्यू को 2000, अगर 2 है तो 4 कैसे करें, 4 है तो 8 कैसे करें, डबल कैसे करें, ताकि टाइम तो लिमिटेड है, 24 आवर्स है, जिसमें से स्टाफ छुट्टी पे भी जाएगा, ऑफ पे भी होगा। तो ऑन एन एवरेज मैं मान के चलूँ 12 to 15 आवर आपका जिम चलता होगा, ऑन एन मतलब मैक्स, इससे ज़्यादा तो नहीं चलता होगा ना। तो हम उसकी पर आवर वैल्यू कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ ये इसके रिगार्डिंग पूछ रहा हूँ। ये आपको रिटेंशन में भी हेल्प करेगा, प्लस जो मैंने लास्ट मीटिंग में बात की थी री कैंपेन, उसमें भी आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। शुभंकर जी, आपका क्या है जीटी का प्रोसेस? टेक्निकल प्रोसेस जो जनरल ट्रेनिंग करता है, जनरल ट्रेनिंग के लिए अलग जनरल ट्रेनर है। ठीक है। और
और हम सभी जनरल प्लान के साथ अ, हफ्ते में एक बार बैठते हैं। पर्सनली बैठते हो आप खुद बैठते हो, स्टाफ बैठता है? नहीं, स्टाफ बैठ स्टाफ के बैठते हैं। किस बेसिस पे बैठता है, उसका हाँ, मोटिव क्या होता है, एजेंडा मतलब क्या होता एक है? मतलब एक वीक में हम देखते हैं कि डाइट डाइट का क्या चल रहा है, और ठीक है। नेक्स्ट वीक में वर्कआउट का क्या और क्या उसका चल रहा है। आरओआई क्या आ रहा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम एनर्जी, उसका रिटर्न क्या आ रहा है आपको? क्योंकि हम ये लास्ट 3 वीक से ऐड किया है। तो फिर भी 2 वीक से कुछ आरओआई आया है अभी तक? हाँ, नहीं, अभी तो नहीं आया है। ठीक है, तुषार कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? सर मुझे क्वेश्चन वापस से एक बार रिपीट करोगे तो मैं ओके। वापस। सो क्वेश्चन ये है कि जो क्लाइंट जीटी वाले हैं, हाँ। जीटी वाले क्लाइंट और आपके स्टाफ के बीच का क्या रिलेशन है, क्या प्रोसेस है, क्या एसओपीज है? ओके सर, इसमें थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। हमारा जिम जब स्टार्ट हुआ था ना, हम लोग ने स्टार्टिंग में क्या किया था, जनरल ट्रेनिंग और पीटी वाले क्लाइंट में ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं रखा। हम सबको सभी सिखा रहे, सब कुछ सिखा रहे, ऐसा हो गया था। कि तब उसका हम्म। प्रॉब्लम, मतलब उसका जाके प्रॉब्लम हमको ये हुआ कि जनरल ट्रेनिंग भी बोल रहा है कि हमको भी स्ट्रेचिंग कराओ, हम्म। हमको सब कराओ, ये सारी चीजें जो पीटी में हम लोग एक्चुअली देते हैं वो सारी चीजें, उसको फ्री में डाइट भी दो, सब कुछ। हम्म। उसके बाद में हम लोग, मुझे लगा कि कुछ बाउंड्री होना चाहिए करेक्ट। जनरल ट्रेनिंग और पीटी में, करेक्ट। अदरवाइज कोई पीटी ही नहीं लेगा। तो करेक्ट। हम लोग ने क्या किया, जनरल ट्रेनिंग का एक बिगनर वाला एक प्रोग्राम बनाया, हम्म। इंटरमीडिएट वाला एक प्रोग्राम बनाया, जो हम्म। हमने अभी तक चिपकाया नहीं है जिम में कहीं पे, हम्म। हम्म। या किसी को ऐसे दिया भी नहीं कि ये आपका वर्कआउट हम्म। प्रोग्राम है और हम्म। ये फॉलो हम्म। करो आप। हम्म। हम्म। ऐसा अभी तक तो नहीं है। हम्म। लेकिन हम लोग ने स्टाफ को बता के रखा है कि अगर आप किसी का कोई बिगनर क्लाइंट है, चेस्ट का उसका वर्कआउट है, तो हम्म। इसके बाद उसको वही देना। क्योंकि ठीक है। कभी कभी क्या करता है ना, एक जनरल ट्रेनर समझो 3 4 खड़े हैं इस फ्लोर पे, हम्म। तो एक बार इसको पूछता है, एक बार उसको पूछता है, फिर वो पूछता है पहले क्या बताया था, ये वाली चीजें होती थी। हम्म। तो उसके लिए हम लोग ने अभी सेग्रीगेट कर लिया कि जनरल ट्रेनिंग को एक स्पेसिफिक वर्कआउट ही देंगे। हम्म। उसकी जो डेडलिफ्ट हो गया या हम्म। काफी सारी चीजें हैं, वो थोड़ा एडवांस लेवल पे चल जाती है, वो हम लोग जीटी को नहीं सिखाते बेटे। ठीक है। मशीन्स हमारे पास काफी है हर मसल के लिए, तो आप उसका ही वर्कआउट हम लोग उसको जनरल ट्रेनिंग को सिखाते हैं। जनरल ठीक है। ट्रेनिंग में रिलेशन की जो आपने बात करी कि ट्रेनर्स और क्लाइंट के बीच में रिलेशन अच्छा है, लेकिन हमने ट्रेनर को बोल के रखा है कि अगर कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है जीटी में भी, अगर आप वो फ्री में करने लग जाओगे तो दे विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू पीटी। ठीक है। तो वो एक बाउंड्री के लिए हम लोगों ने कुछ चीजें उनको बता के रखी है। गोट इट, टोटली गोट इट। तुषार, और आपने रिलेशन बोला तो अच्छा है सबका, रिलेशन बस अच्छा है, रिलेशन अच्छा है, हाँ। बट फिर पीटी कन्वर्जन रेशियो कैसे अच्छा, कितना है? आर यू हैप्पी विद दैट, जितना आ रहा है? नो एक्चुअली सर, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा स्टाफ का अलग अलग इश्यूज है सर, मतलब जो स्किल लेवल वाइज अच्छे हैं ना, उनके पास पीटी है, हम्म। लेकिन उनको थोड़ा सा मतलब कुछ काम बताओ तो वो ठीक से सुनते नहीं है। डिसिप्लिन इशू है। हाँ, डिसिप्लिन इशू है। और दूसरे वाले हैं कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत लॉयल है, बहुत बहुत अच्छे स्टाफ, हम्म। हम्म। लेकिन ना उनका वो कम्युनिकेशन में कम गिर जाते तो उनका पीटी कन्वर्ट नहीं होता, वो ओके। इश्यू आ रहा है। ये प्रॉब्लम कौन कौन फेस कर रहा है, मिस्टर रेड्डी, शुभंकर जी? क्या आप भी, हर स्टाफ के पास अलग क्वालिटी है, किसी के पास विल ज्यादा है, किसी के पास स्किल ज्यादा है, किसी कोई डिसिप्लिन से आउट है, ऐसा इशू आप लोग भी फेस कर रहे हो? हाँ, पहले फेस करा था एक टाइम में, मगर हम्म। राइट नाउ आई हैव अ वेरी गुड ट्रेनर सर। कैसे एक्चुअली आई कैसे गॉट सॉल्व हुआ? बेस्ट। नई हायरिंग करी है आपने, क्या किया है? या सर, ये जो फर्स्ट थिंग आई यूज्ड टू से एवरी ट्रेनर, ये बात करना क्लाइंट से। तुम्हारा क्या बोलते हैं, अपना मुंह से ही हम बातें सुनते ही, आई मीन बातें करे तो ही अपना व्हाट, अपना प्रॉब्लम अपना क्या है, उनका क्या है, वो मैच होता है। अगर तुम बस आईसी टायर के वर्कआउट करवाए तो कुछ होने वाला नहीं है। हम्म। मैं ऐसे बता के सबसे बात करने लगवाता था। हम्म। अभी वॉट एवर, अभी जो मुझे प्रेजेंट जो ट्रेनर्स है, एवरीथिंग हम्म। आर गुड सर, विथ स्किल्स, विथ एवरीथिंग, वर्कआउट प्रोग्राम्स, एवरीथिंग रिजल्ट। गुड है, बट इसको स्केल कैसे करेंगे? गुड को ग्रेट कैसे स्केल, बनाएंगे? हाँ सर, वही अभी माइंड वहां पे ही लगा है, ये गुड को कैसा ग्रेड करना है, उसको कैसे पुश करना है। मैं यही यहाँ पे रुक गया हूँ मैं। ठीक है, डन। हम्म, तुषार एंड आप प्लीज गुड टू ग्रेट पे भी बात करेंगे, ये भी एक साइंस ही है, ये भी एक तरीका ही है। शुभांकर जी,
मेरा क्वेश्चन अब आपसे है, आपका क्या वो है? क्लाइंट के साथ ट्रेनर का हम्म। मतलब पिछले 3 महीने से बेटर है। बेटर है। ओके। बेटर है, ठीक है। ग्रेट। ग्रेट। परफेक्ट। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि जो पीटी आप लोगों की मिस हो जाती है, या जो लोग कनेक्ट नहीं रहते या लूज कर जाते हैं, उनको रिटेन करने के लिए क्या कैंपेन्स हैं? जिस ट्रेनर से फॉलो अप कॉल्स है सर मेरी तरफ से तो फॉलो अप बताऊं। कॉल्स है तो उसकी कोई एसओपीस नहीं है? नहीं है सर। कोई ट्रैकिंग नहीं है? ट्रैकिंग तो रहता है सर एवरी मंथ। नहीं, ट्रैकिंग आरओआई का क्या, ट्रैकिंग पूछ रहा हूँ मैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है, जो आप एफर्ट डाल रहे हो उसका आउटकम क्या आ रहा है? काम तो सभी कर रहे हैं ना, नॉर्मल लोकल जिम भी कर रहा है और एक बड़ा ब्रांड भी कर रहा है, बट वो काम करते हैं आरओआई पे, कि अगर वो कोई एफर्ट डाल रहे हैं तो रिटर्न में उनको मिल क्या रहा है। हम्म। आप लोगों से मैं पूछता हूँ, तुषार, शुभंकर जी। सर मेरे यहाँ पे पीटी का रेशो 50-50 है। 50-50 है, बट प्राइस कितना है? 10,000 12,000। ओके, और कन्वर्जन रेट? हर ट्रेनर के पास मेरे यहाँ पे 2 से 3 पीटी मिनिमम है। इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं? बहुत बहुत ज्यादा इस पे कर सकते हैं। बट जब लेकिन हम क्योंकि इसको अभी होता क्या है पता है क्या मेरे हम्म, यहाँ पे, कि किसी ट्रेनर का मॉर्निंग का शिफ्ट है 5 घंटे का। ठीक है। हाँ, वो 5 घंटे में 5 पीटी आराम से ले सकता है। ठीक एवरी है। आवर में एक एक। बट अभी सो सॉरी फॉर इंटरप्ट। किसी ने कभी बड़े ब्रांड की प्रोसेस देखे हैं, कैसे वो लोग पर आवर वैल्यू अपनी इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी और अपने क्लाइंट्स की? किसी ने ऑब्जर्व किया है? नो सर, लेकिन उनका होता है कुछ ऐसे आर पर आर का कुछ रहता है कि 1,000 रुपीज मैंने में देखा है पीटी का लेता हूँ, ऐसे एक कुछ। ठीक एक है। क्लाइंट को मंथली 13 सेशंस देते हैं ठीक है। बड़े ब्रांड। और आप लोग पीटी में एक क्लाइंट को एक बार ही हैंडल करते हो, मतलब एक टाइम पे एक ही क्लाइंट हैंडल होता है, एक ही करेक्ट? क्लाइंट हैंडल करते हैं, यस। बट अगर हमें पर आवर वैल्यू बढ़ानी है तो हम एक टाइम पे मल्टीपल क्लाइंट्स को भी सर्व कर सकते हैं, ये सुन लो। यस सर। सर्व कर सकते हैं सर, लेकिन अगर वो क्लाइंट को चलेगा तो। चलता है, वो इन्फ्लुएंसिंग पावर होनी चाहिए, सब हाँ जाता है, वो आपको हाँ। वैल्यू दिखानी होती है। बल्कि ग्रुप जो वर्कआउट्स होते हैं, ग्रुप जो सेशंस, सेशंस हाँ। होते हैं, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। ये पर हमारी जो ऑडियंस है वो अवेयर नहीं है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आप उसको अवेयर करें। सब नहीं होंगे, बट सोचो कि अगर 10 लोग पीटी ले रहे हैं, उसमें से 2 या 3 लोग भी कन्वर्ट हो गए इस ग्रुप सेशंस के लिए, तो आप तो एक ही टाइम में, एक ही आवर में अपना अमाउंट डबल कर रहे हो ना। वो तो है आर सर, यू गेटिंग लेकिन माई एक पॉइंट? चीज बोलनी थी। हम्म। मतलब मैं खुद एक ट्रेनर, मेरा सर्टिफिकेशन हुआ है, तो मैं जब पीटी लेता हूँ ना, तो मैं काफी चीजें फॉलो करता हूँ। या क्या कह रहे हो? मैं खुद हम्म। ओनर भी रहूंगा तो भी मैं खुद भी पीटी लेता हूँ, मेरा अलग रहता है। ठीक है। तो मैं कुछ चीजें फॉलो करता हूँ जो मेरा स्टाफ नहीं करता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करता हूँ, मैं बॉडी कंपोजिशन उनका पूरा लेता हूँ, मेजरमेंट वगैरह सब कुछ। तो डे स्टाफ क्यों वन नहीं पे लेता? ही। स्टाफ क्यों नहीं लेता? स्टाफ और आपका जो प्रोसेस है वो अलग क्यों है? सर अभी अभी मैं उसी के ऊपर आ रहा था हम्म। कि मेरे अंडर जो ट्रेन करता है ना, वो बंदा भी मेरे स्टाफ के साथ अगर वर्कआउट करेगा तो मेरे स्टाफ की फाड़ देगा वर्कआउट में। ठीक है। ये चीज है। तो मुझे एक्चुअली आई एम नॉट हैप्पी विद मेरे स्टाफ जो वर्कआउट ले रहे क्लाइंट के, उनके रिजल्ट से आई एम नॉट हैप्पी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, हो सकता है ये प्रॉब्लम आप लोग भी फेस कर रहे हो, आप खुश नहीं हो अपने स्टाफ के रिजल्ट से, परफॉर्मेंस से, तो इसको हाँ इम्प्रूव करने के लिए अभी तक आपने क्या प्रोसेस किया है? सर, मैंने आपके पास एक सोचा है। एक्सपर्टीज है, आपके पास एक एक्सपर्टीज है, आप अच्छा करा रहे हो, अपने स्टाफ से कंपैरिजन में अच्छा करा रहे हो आप खुद। हाँ। बट आप समझो, आप खाली ट्रेनर नहीं हो, आपके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। यस। आप अगर ग्राउंड लेवल पे पर आवर अपना सेल करोगे तो आप इसको स्केल कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एज अ जिम बिजनेस ओनर आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वो तो है। हमें पता क्या लगता है, हम जितनी मेहनत करेंगे उतना हमें आरओआई मिलेगा, नहीं। ये तो फिर वो है कि जो रोड पे
कोई ड्राइवर है या कोई रिक्शा चला रहा है, वो तो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, बट उसको उतना नहीं मिल रहा। और जो स्मार्ट लोग बैठे हैं उनको पता है सही जगह पे सही सिस्टम एंड प्रोसेस सेट करेंगे, सही जगह पे सही लोग वे ट्रैकिंग बिठाएंगे, तो हमारा बिजनेस स्केल होगा और उसका प्रॉफिट टीम में भी जाएगा और आप में भी जाएगा। यस। सो सॉरी टू से। अब मैं एक चीज पूछूंगा आप लोगों से, जिससे बहुत चीजें क्लियर होंगी आपको लोगों को खुद। आप लोग मंथली कितना प्रॉफिट निकाल रहे हो पर आवर मेरा वैल्यू तो पे बात जीरो है करें। सर, कभी कभी अपने जीरो। जेब से जीरो। डालना पड़ेगा। जीरो जेब से। तो तुषार आपको तो बहुत ज्यादा नीड है अब जिम बिजनेस कॉन्सेप्ट पे काम करने की, ठीक है। यस सर। इसके अलावा मिस्टर रेड्डी, और टू, टू प्रॉफिट है, ठीक है। अब बट मैं आपको as per my investment and as per my gym, two is nothing, sir. Zero. It is परफेक्ट। equals to शुभंकर zero. जी आपका मेरा भी कुछ नहीं रहेगा। कुछ नहीं है, ब्रेक इवन पे हो, तो आप तो फिर फ्री में काम कर रहे हो आप लोग। ओके। तो आप लोगों के पास चैट बॉक्स है, आई गिव यू 5 मिनट्स। इस चैट बॉक्स में बस आप ये डाल दो कि आप जो 4 पे, आप जो 2 पे उसको 4 पे कैसे लेके आएंगे हम, इतने ही टाइम में, इतने ही एफर्ट के साथ, और कोई पैसे इन्वेस्ट करे बिना, ना हम डिस्काउंट देंगे, ना हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। मिस्टर रेड्डी और आप दोनों के लिए भी सेम, कोई इन्वेस्ट नहीं करेंगे किसी भी चीज में, ना हम डिस्काउंट देंगे, बट इतने ही टाइम में, इतना ही एफर्ट, इसी स्टाफ के साथ, इसी कंडीशन में हम अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाएंगे, डबल करेंगे। तो तुषार आपके लिए 50 है, टारगेट रहेगा 50 के प्रॉफिट पर मंथ, और शुभांकर जी आपके लिए भी। बट मिस्टर रेड्डी आपके लिए रहेगा 4। तो थोड़ा सा सोचो किस तरीके से कर और सकते हो, मैं और सर जो सोचोगे वो इसको क्यों नहीं करना हो है रहा, सर तो वो भाई। प्रॉब्लम भी मैं जानना चाहूंगा चैट बॉक्स में, चलेगा? यस या तुषार? सर मेरे को तो सिर्फ एक फिल्टर हटाना है मेरे ऐसा करना, रूल्स एंड रेगुलेशन से। ऐसा तो करना मेरा उसको मिनिमम एक लिखना लाख रुपए में है एक्स्ट्रा कमाऊंगा। चैट बॉक्स में। जैसे कि वो क्या फिल्टर होगा? आ, बाकी सारी जिम्स में, नासिक की कोई भी जिम में जाओ, उधर हाँ, आप कैसे भी वेट को पटको, ये वो करो, धान धुन, और वो आपको रिरैक भी ना करो, कुछ भी बट करो, ये तो वही चलता है। डिसरिस्पेक्ट है ना, ये तो हमारे वर्क की हाँ। डिसरिस्पेक्ट है ना। यस, और यही चलता है हर जिम में। नो। तो कोई भी। अगर आपका स्टाफ ये कर, आपके क्लाइंट ये कर रहा है, तो आपकी स्टाफ की रैंकिंग का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। बड़ा इशू है सर। नहीं तो वही तो सुनिए ना, मेरे जिम में जब कोई इंक्वायरी के लिए आता है ना, इंक्वायरी के बाद में ये सारी चीजें बताओ, दीज आर द थिंग्स विच आर नॉन निगोशिएबल, जो आपको फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वी आर प्रोफेशनल जिम, तो हमारे यहाँ पे ऐसा है। तो लोगों का कैसा, अरे इतना क्या है, आप कोई और स्टाफ रख लो ना वेट रिरैक करने के लिए, वो हमारा थोड़ी काम है। देखो आप ऐसा अपने ऐसा एटीट्यूड यहाँ पे रहता है। क्लाइंट्स के साथ बहुत सारी चीजों पे डिसएग्री हो, करेक्ट? नहीं नहीं उनके तो मैं, एथिक्स से, हैबिट से, जो वो रीरैक नहीं करते, डंबल गलत तरीके से यूज करते हैं, प्लेट, करेक्ट? नहीं लेकिन मेरे यहाँ पे वैसा स्टाफ, मतलब मैं वो फिल्टर है इसलिए तो यहाँ पे अच्छा क्राउड आता है मेरे यहाँ पे, तो जो फिर ये फॉलो करते हैं। प्रॉफिट क्यों नहीं है आपका बढ़ रहा? आप तो ब्रेक इवन पे भी नहीं हो। प्रॉफिट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो क्राउड ही बहुत लिमिटेड है सर। हमें क्राउड बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, मुझे ऐसे ही क्राउड चाहिए। हाँ, लेकिन इसको मैं यही सोचता हूँ कि अगर मैं इन जैसे 100 लोगों को सॉर्ट कर सकता हूँ, तो ऐसे 200 को भी कर सकता हूँ। लेकिन वो 200 का आंकड़ा आता ही नहीं है, मतलब 120 तक मैक्स पहुंच जाता हूँ, उसके बाद कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है। तो इसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं हम लोग? अपना सोशल मीडिया का पेज मेरे को शेयर करो, लास्ट मीटिंग में मैंने सोशल मीडिया का पेज ऑडिट किया था। सो मिस्टर रेड्डी एंड शुभंकर जी, आप दोनों थोड़ा सोचो और प्लीज मेरे को बताओ पर आवर वैल्यू हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल वे हो सकते हैं, उस पर बात करेंगे, है ना? मेरा एक पॉसिबल वे है सर, मेरा जो 20,000 फीस है। या या मिस्टर रेड्डी आप कुछ कह रहे हो? हाँ सर, जो ऐसा इंक्रीज करते सेल बोले तो मेरा अभी 20,000 है सर, मैं उसको 16, 17 ऐसा प्राइजेस डिस्काउंट करके देता हूँ। मैं खुद पैनिक होके दिया है डिस्काउंट वो। नहीं देना, डिस्काउंट नहीं देना, डिस्काउंट नहीं देना।
वो डिस्काउंट नहीं देने से मुझे एटलीस्ट एक 2 लाख बढ़ेगा मेरा से। ठीक वन है, टू टू लाख बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कुछ ऑफर है जो 1 लाख तो बढ़ेगा सर। आपका स्टाफ जब कंसल्ट करता है या फ्रंट डेस्क पे बात करता है तो कुछ ऑफर दिखाता है, कुछ है, टेम्पलेट्स सर वगैरह स्टाफ कुछ है? नहीं दिखाता है सर। जब वहाँ अपना पूरा क्या बोल वो रहता है ना सर, प्राइस का प्राइस प्राइस लिस्ट या जो रखा प्राइस है। चार्ट, प्राइस चार्ट प्राइस चार्ट है सर। है आपके पास? प्लीज मैंने शेयर। आपको मैंने आपको भेजा था, 1,000 बढ़ा के मैं ये लगाने वाला हूँ सर के। मैंने भेजा था, फिर अभी लगा रहा हूँ सर, 1 सेकंड। प्लीज आप दोबारा भेजो प्लीज, क्योंकि बहुत सारे मैसेज ना। यस सर, डन सर, अभी डन। तुषार, जो ये आपकी यस सर। प्रॉब्लम है, ये लास्ट यस मीटिंग सर। में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। यस सर। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। आप एक तो इस मीटिंग के बाद लास्ट वाला सेशन की पूरी रिकॉर्डिंग देखोगे, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ इस मीटिंग के बाद। इतना यस सर। सुंदर जिम है, इतना अच्छा बनाया है, इतने मन से कर रहे हो, कंटेंट पे भी इतना ध्यान रख रहे हो, क्राउड भी अच्छा है, स्टाफ भी अच्छा है, और तब भी ब्रेक इवन, तो ये तो इनजस्टिस कर रहे हो ना आप अपने खुद के साथ, अपने टाइम के साथ, अपने एफर्ट के साथ, अपनी टीम के साथ। सर वो बात इसी पे, वो नेगोशिएशन पे ही आ जाती है सर। लोग चाहते कि मैं 10,000 में उनको साल भर का या साल के ऊपर और एक एक महीने एक्स्ट्रा ऐसा ऑफर दूं। इतना अच्छा ट्रांसफॉर्म, बहुत अच्छा पेज है तुषार, बहुत ही अच्छा पेज है। मतलब मुझे हैरानी हो रही है कि होने के बावजूद ये हाल है कि आप प्रॉफिट तक नहीं निकाल पा रहे हो, ब्रेक इवन पे हो। ब्रेक इवन छोड़ो, कभी कभी आप कह रहे हो कि मैं घर से लगा रहा हूँ। सर वही तो सीन है ना। तो और एक चीज भी क्या है पता है, क्या रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया है सर। मैं इन चीजों में ज्यादा मानता नहीं हूँ। हम्म। मतलब नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा मानने लग गया हूँ। हम्म। चीजें ये है कि मैंने एक वास्तु कंसल्टेंट को 2-3 बार ऐसे अलग अलग वास्तु वालों को दिखाया था। हम्म। तो उन्होंने बोला कि आपकी जो एंट्रेंस है ना वो गलत है। एंट्रेंस गलत है? हाँ, वास्तु के हिसाब से मेरा एंट्रेंस वो है जो मेरे को कभी प्रॉफिटेबल नहीं होने देगा, हमेशा मेरे खर्चे बढ़ाएगा। और ये भी बोला था कि वो हमेशा मुझे कर्जे में रखेगा, साउथ तो वेस्ट या साउथ साउथ वेस्ट ऐसा ये कुछ होता है वो। ये एक ने बोला है या सब ये बोलते हैं? तीन तीन वास्तु कंसल्टेंट ने सेम बोला था। सेम बात सेम बोली है चीज। वास्तु वालों सेम ने चीज। कि सेम एंट्रेंस चीज। खराब है। हाँ, आप एक तो इस एंट्रेंस को बंद कर दो, ऐसा भी नहीं कि शटर बंद रखो, हम्म। उसको दीवार ही बना दो पूरा और एंट्रेंस कहीं और से खोल दो, तो पर ऐसा। अब आप तो जिम चेंज कर रहे हो लोकेशन, करेक्ट? हाँ, तो अभी मुझे ऐसा हो गया कि वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऐसा कुछ समझ के हो सकता है। देखते हैं। परफेक्ट। आपने कभी मेरा पेज चेक किया? मैंने आपके जो लिंक से वीडियो आते हैं उतना ही देखा है। लिंक से वीडियो आती है, उसको खोल के कभी पेज नहीं देखा? पेज पूरा नहीं देखा सर, ऐसे वीडियोस देखा इतना भी टाइम बस। नहीं निकाला कि कभी पेज देखा, ऑब्जर्व किया? अरे नहीं सर, मेरा सुबह से लेकर रात तक लगा रहता है, अभी क्या बोलूं, तो सुबह ये चार तो बजे फिर उठना पड़ता है। मतलब फिर तो आप ये सेल्फ एम्प्लॉय हो गए, एक ओनर थोड़ी हो। ओनर एक, सर लिटरली एक मेरा ऐसा है ना सर कि मैं पीटी लेता हूँ, उसका जो इनकम आता है हम्म, उसी से मेरा लाइट बिल भर रहा अरे तुषार आप क्या कर रहे हो? आप एक ओनर थोड़ी हो, आप तो फिर एक सेल्फ एम्प्लॉय हो गए। हूँ। ओनर क्या होता है? एक पर्सन क्यों अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है? उसे टाइम मिले, उसे फ्रीडम मिले। सर मैं सुबह से लेकर रात तक जिम में ही रहता हूँ, खोलता भी हम ही है। मेरे एक तो मैं नहीं तो मेरा भाई खोलेगा, नहीं तो रात को बंद भी हम ही करते हैं ऐसा। बाकी टाइम सब उनके स्टाफ पे स्टाफ आता है उनके कब टाइम तक पे। और कब तक ये रूटीन फॉलो कर पाओगे आप, लाइफ टाइम? नहीं सर, वो तो नहीं कर पाऊंगा इतना, लेकिन इसीलिए तो। तुषार, मिस्टर रेड्डी जी, शुभंकर जी, आप क्या बोलना चाहोगे इनकी इस बात पे? मुझे तो बहुत दुख हुआ, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद अगर पर्सन घर से पैसा लगा रहा है जिम चलाने के लिए, खुद पीटी के से पैसे से इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहा है, तो फिर तो आप समाज सेवा कर रहे हो। सर मेरी वही गलती हो गई सर, मैंने ना जिम डालते टाइम इतना सोचा नहीं, मुझे लगा कि जो बेस्ट है अपन जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। तो यहाँ पे मेरे जो भी कॉम्पिटिटर में जिम है उनका मैक्सिमम 30-40 लाख का जिम रहेगा पूरा। और मेरे तो 1 करोड़ के ऊपर घुसा के रखा हूँ। फिर भी ठीक है, मुझे इन लोगों के साथ प्राइस पॉइंट में ये करना पड़ता है, वो चीज हो रही है। मैं समझ गया हूँ। ठीक है, मिस्टर रेड्डी एंड शुभंकर जी, लास्ट मीटिंग में मैंने आप लोगों को बोला था कि आप अपने स्टाफ के इनपुट्स लोगे, रिमेम्बर? यस सर। तो आपने बात किया अपने स्टाफ से? बात किया आपने यस अपने सर, स्टाफ से? बात किया मैंने। क्या इनपुट्स दिया उन्होंने?
मैंने स्टाफ से, क्लीनिंग वालों से, सबसे बात करा है सर मैंने। ठीक है। अभी इस मीटिंग के बाद ना मैं आपको दो एसओपीज दूंगा। पहली एसओपीज होगी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की, दूसरी होगी स्क्रिप्ट की जो आपका फ्रंट डेस्क मैनेजर यूज करेगा। ठीक है। ओके सर। मैंने लास्ट मीटिंग में रीकैंपेन के बारे में बात किया था कि कैसे हम एक लेजेंडरी ऑफर बनाएंगे, तो उस रिगार्डिंग सोचा आप लोगों ने? सोचा, वो मैंने सुना है, उस दिन से सोच रहा हूँ। हम्म। सर सर ने बोला था एक 50 मेंबर्स को अपन हाँ, या गॉड, 1 मंथ या मेंबरशिप का देना है। ये कैसा प्लान करता है वो माइंड सेट, वो सोचने में ही हूँ सर मैं। ये ठीक है, तो कैसा मैं फिल्टर उसकी करना है। पीपीटी भी आपको भेज रहा हूँ। मैं तीन चीज आप लोगों को भेज रहा हूँ अभी। आप तुषार पहले पूरी इससे लास्ट क्लास वाली रिकॉर्डिंग देखोगे? ठीक है, यस। टाइम नहीं है तो भी देखो क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम निकालने ठीक से है। ही निकलेगा। लंच करते हुए देखो, कैसे ट्रैवल करते हुए देखो, ईयरफोन्स लगा के पीटी दे रहे हो तब सुनो, कुछ भी करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर ये वाली रिकॉर्डिंग देखो, और फिर जो मैं तीन चीज अभी भेज रहा हूँ इस मीटिंग के एंड होते ही, उनको पढ़ो। और क्या आप लोगों के इनपुट्स हैं मुझे आप लोगों से चाहिए एज अ वॉइस नोट। चलेगा? चलेगा। यस। चलेगा। हमारा टारगेट होना चाहिए, आज है ट्यूसडे, अगले ट्यूसडे तक हम कोई ऐसी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करें ताकि हमारा ग्रोथ होने लगे, हमारा पर आवर वैल्यू बढ़ने लगे, एवरेज रेवेन्यू पर मेंबर इंक्रीज होने लगे। चलेगा? यस। हम्म। ठीक है मिस्टर रेड्डी, मैं आपका इंस्टाग्राम देख के रिव्यू डालता हूँ वॉइस नोट पे। शुभांकर जी, आपने कुछ चेंजेस किए अपने इंस्टाग्राम पे? नहीं नहीं, मतलब अभी तो चेंज मेरी नीड है कहीं पे मेरी हेल्प की? नहीं। मैं मतलब मैं पहले से कर ले तो आपको भेजता हूँ। शुभांकर जी, देखो, बिजनेस ना स्पीड मांगता है। आपका कॉम्पिटिटर ये चीज है पता नहीं कितने सालों से करते हुए आ रहे हैं, और अब भी अगर हम टाइम लगाएंगे तो हम अपना नुकसान करा रहे हैं। यहाँ मनी तो इतनी बड़ी चीज नहीं, इतनी टाइम चीज है। ठीक है। आ, आप करो, कोई भी प्रॉब्लम है ध्यान रखो, देखो टाइम का ही गेम है। जो जितना जल्दी इंप्लीमेंट करेगा उतना जल्दी वो टेस्ट करेगा कि ये चीज मेरे लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। आर यू गेटिंग माई मैंने पॉइंट? मैंने मेरा प्राइस चार्ट भेजा था सर मैं आपको। देखता हूँ, मैं देख के वॉइस नोट छोड़ रहा हूँ आपको पर्सनली, है डन ना? सर उसका। आप ठीक है, ओके डन बोले तो मैं उसको प्रिंट करवा दूंगा मुझे। मैंने बोला था आपको आपका प्राइस बढ़ाने के लिए, रिमेम्बर लास्ट मीटिंग में? सर, यस सर, मैंने 21 किया है सर। पहले कितना था? सर एक्चुअली 20 रखा के उसको ना 16 ऐसा देता था सर मैं, हाँ, 16 15। देखो अभी उसको डरो मत, 20। डरो मत, जा सकता क्या होगा? वही। जा टेस्ट कर रहे हैं, जा सकता क्या होगा, फेल हो जाएगा, हद से हद। और क्या होगा? डरो बस। मत। इम्प्लीमेंट करो, बहुत अग्रेसिवली इम्प्लीमेंट करो। और जितना कॉन्फिडेंटली पिच करोगे उतना इजी रहेगा आपके लिए और आपके स्टाफ के लिए, और रेवेन्यू जनरेट करना। ठीक है। तो राजेंद्र जी नमस्ते, कैसे हो आप? बहुत लेट हो गए। सर कहीं जाना पड़ गया मुझे इमरजेंसी। देखो, जैसा क्लाइंट आप लोग अट्रैक्ट करोगे ना, डिस्काउंट देके, सस्ते ऑफर देके, है ना, इतना रेगुलर बेसिस पे, इतना ज्यादा उनकी जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, रीरैक ना करना, डिसिप्लिन में ना रहना, गलत स्टाफ, मतलब एक एक जिम में क्या होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फिटनेस की रिस्पेक्ट करें। मैं ऐसे जिम में जाता हूँ जहां लोग शूज तक नहीं पहन के आते। मैंने ऐसे भी जिम देखे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपस में बात कर रहे हैं गलत लैंग्वेज में। आप समझो ना, आप एक जगह जा रहे हो फिटनेस, तो आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी ना उस एनवायरनमेंट की। वहां पे और भी लोग हैं, आप खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हो और औरों को भी कर रहे हो। तो जैसी ऑडियंस आप अट्रैक्ट करोगे वैसी प्रॉब्लम्स आपके बिजनेस में आने लगेगी। सस्ती ऑडियंस उठाओगे, उनका क्या प्रॉब्लम है, फीस कम करो, पीटी नहीं लेंगे, रिटेन नहीं होंगे। अच्छी ऑडियंस उठाओगे, अभी एक पर्सन है क्वांटम मेंबर्स के, अमित जी, पता क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की थी ऑफर की। कह रहे हैं सर इतना अच्छा रहा वो ऑफर, जहां मेरी मेंबरशिप 20,000 की आती थी मैंने 28 की सेल करी। प्लस वो मेंबर आके पता क्या बोल रहे हैं कि हमारे स्टाफ से कि ना मैंने अपने फ्रेंड को 35,000 की बताई है, तो प्लीज आप उनको भी 35 की ही पिच करना, वरना उनको लगेगा कि मैंने झूठ बोला है। तो स्टाफ ने बोला 35 तो बहुत ज्यादा है सर, कब कर लेगा? मेरी बात है, मैंने उसको बता दे जिम के बारे में सब चीज कर लेगा, बट आप 35 ही बताना। तो ऐसे लोगों के पास ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बढ़ा के बताना, और आप लोगों के पास कैसे प्रॉब्लम आ रही है कि पैसे ही नहीं है। तो आप किनको सर टारगेट कर रहे हो वो प्रॉब्लम आपको आने वाली है। सर मेरे पास कुछ कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं ना कि
मैं 12,000 में साल का देता हूँ मेंबरशिप। 15 में दोगे अब? किस तरीके से दोगे वो मैं बताऊंगा। हाँ नहीं, सीरियसली। फिलहाल 12 में दे रहा हूँ ना। हम्म। तो वो बोलता है कि सर चलो ठीक है 12 में, तो मैं हर महीना 1,000 रुपया दे सकता हूँ क्या? और फिर डेट हुई ऐसे सपोज क्लाइंट 6, भी आते हाँ हैं। सपोज 6 तारीख डेट हुई, आपके फ्रंट डेस्क मैनेजर ने बोला कि 6 को नहीं है पैसे, 2 दिन बाद ले लेना, 3 दिन बाद ले लेना, ऐसा ही होता है। हाँ सर ये होता है ऐसा। मिस्टर पीटी रेड्डी वाले आपके ज्यादा साथ होता करते है, हैं। राजेंद्र जी होता आपके है साथ ऐसा। होता है, शुभांकर जी आपके साथ होता है, तुषार आपके होता है साथ ऐसा। होता है, होता है। यस। होता है तो ऐसा। आप बिजनेस कर रहे हो या फिर वो मनी कलेक्शन में हो? सर वो अभी ऐसा है ना, फैमिली फैमिली बोल के ऐसा हो फैमिली, जाता है। तो वो तो आपका नुकसान है ना। यस। हमें क्या सिखाया गया है कि कस्टमर हमारा भगवान है, कस्टमर आया तो भगवान है, करेक्ट, ये सिखाया जाता है। यस यस। भगवान नहीं है, प्रोफेशनल फ्रेंड है वो आपका। आप बराबर। उसकी रिस्पेक्ट करोगे, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर वो आपको पे कर रहा है तो आप बदले में जस्टिफाई कर रहे हो ना कि क्यों पे कर रहा है वो आपको, फ्री में बराबर। थोड़ी पे कर रहा है वो आपको। सर इसलिए मैंने इंट्रा ट्रायल का भी चार्जेस रखा है। बिल्कुल सही रखा आपने। ठीक है, चलेगा। मैं 3 चीज भेज रहा हूँ, प्लीज आप लोग देखो। राजेंद्र जी आप रुकना है ना, बाकी अब मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, मुझे आपसे 2 मिनट बात करने हैं राजेंद्र जी। और आप प्लीज, लेट हो गया, आप रिकॉर्डिंग देखना इस वाली कॉल की, ठीक है। और प्लीज मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी इसमें मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, मैंने इमरजेंसी मीटिंग रखी क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी। बट वो डिस्कस करने का भी कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि बहुत सारे गैप पीछे से ही हैं। वो मुझे बैठ के आप लोगों के साथ सॉल्व, क्योंकि शुभांकर जी का पेज देखना था, अभी मिस्टर रेड्डी के मैं वो देखूंगा ऑफर और उनका पेज। तुषार की प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो मुझे 1 to 1 देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, पुराना प्रोस्पेक्ट का डाटा आप लोग कलेक्ट कर लो। मैंने लास्ट मीटिंग में भी बोला था, री Yes, कैंपेन सर हम मैंने लॉन्च करने बोला है वाले हैं। सर, उन्होंने कलेक्ट करके लगाई सर। डन ओनली डन। 1 year मेंबरशिप राइट? या 1 year मेंबरशिप, प्रीमियम ऑडियंस, सस्ती ऑडियंस। सर ऐसा ओके। ठीक है, उसमें भी फिल्टर करूँ? हाँ या ठीक है। सर आप मुझे प्रीवियस जो मैं मिस किया था उसका प्लीज रिकॉर्डिंग मैं का अभी लिंक भेज रहा भेजिए। हूँ, तुरंत भेज रहा हूँ। पहले आप वो देखोगे फिर फिल्टर इसको कर देखोगे, फिल्टर तभी आप कनेक्ट कर पाओगे कि मैं क्या बिकॉज बोल रहा हूँ। ऑलमोस्ट। चलेगा। नो प्रॉब्लम। ठीक है, यस। ठीक है। शुभांकर जी, मिस्टर रेड्डी, तुषार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। राजेंद्र जी आप 2 मिनट प्लीज रुकना। ठीक है, डन सर। थैंक यू, आप लेफ्ट कर सकते हो, थैंक यू रिकॉर्डिंग आप लोगों थैंक को यू मिल जाएगी। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, डन सर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।